सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका हिंदी में महाभारत कथा चल रही थी। मैंने उसमें महाभारत कथा और पाठ एक देवव्रत के कठिन शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर बताए थे। और आपसे पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा और आगे को पाठ पढ़ने को कहा था। आशा है आपने आगे को पाठ पढ़े होंगे। जहाँ पर आपका परसों कार्य पूर्ण हो गया था पाठ 1 देवव्रत वाला, ठीक उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ के उसी पृष्ठ पर, क्योंकि इसमें 40 पाठ हैं, ज़्यादा पृष्ठ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर परसों का कार्य पूर्ण हो गया था उसके नीचे आप डालेंगी पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक हो गया। उसके आप कठिन शब्द अर्थ लिखेंगी भीष्म प्रतिज्ञा के, जिसमें सबसे पहला शब्द है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित उसका अर्थ है, प्रफुल्लित का अर्थ है प्रसन्न। प्रफुल्लित माने प्रसन्न। फिर है अप्सरा। अप्सरा माने देवलोक की नर्तकी। अप्सरा माने देवलोक की नर्तकी। अगला शब्द है तरुणी। तरुणी माने युवती। फिर है विराग। विराग माने उदासीनता। अगला शब्द है व्यथा। व्यथा माने पीड़ा। व्यथा माने पीड़ा। फिर है कुशाग्र। कुशाग्र माने तेज। उस पाठ में कठिन शब्दार्थ आए हैं, आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको सारे शब्द मिल जाएंगे। फिर है सारथी। सारथी माने रथ चलाने वाला। अगला एक शब्द है आर्यपुत्र। आर्यपुत्र माने श्रेष्ठ पुरुष। आर्यपुत्र माने श्रेष्ठ पुरुष। ठीक हो गया। अब इसमें प्रश्न है, शांतनु की कितनी पत्नियां थी? शांतनु की कितनी पत्नियां थी? तो आंसर लिखेंगी, बुक खोलेंगी, अगले पृष्ठ पर है तो उसको आप देखेंगी। जो पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा है उसका पाठ दूसरे पृष्ठ पर देखेंगे, उसमें सारा दे रखा है। शांतनु की 2 पत्नियां थी। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 सत्यवती। ठीक हो गया। फिर गंगा के पुत्र आगे लिखाई रखा मैंने, देवव्रत भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे। और सत्यवती के कितने, अब अगला प्रश्न लिखेंगी, सत्यवती के कितने पुत्र थे? पहला प्रश्न है शांतनु की कितनी पत्नियां थी? आंसर में लिखेंगी शांतनु की 2 पत्नियां थी। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 सत्यवती। नंबर 2 सत्यवती। अब अगला प्रश्न लिखेंगी, सत्यवती के कितने पुत्र थे? नंबर 1 चित्रांगद, नंबर 2 विचित्रवीर्य। ये आंसर है इसका। अगले बुक खोलेंगे तो अगले पृष्ठ पर आपको दिख जाएगा। वो नंबर 1 सत्यवती के 2 पुत्र हैं, नंबर 1 चित्रांगद, नंबर 2 विचित्रवीर्य। ठीक हो गया। अब अगला प्रश्न है, विचित्रवीर्य कौन थे? तो आंसर लिखेंगी, विचित्रवीर्य धृतराष्ट्र और पांडु के पिता थे। विचित्रवीर्य धृतराष्ट्र और पांडु के पिता थे। ठीक हो गया। ये इसके प्रश्न उत्तर है। इतने ही प्रश्न उत्तर लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारे पाठ हैं तो इसमें से 2-2 पृष्ठ भी हम लिखेंगे, 2-2 प्रश्नोत्तर भी लिखेंगी तो वो काफ़ी है। अब है, जहाँ पर ये पूर्ण हो जाएगा उसके बगल में आप डालेंगी पाठ 3 अम्बा और भीष्म। वहीं पर जहाँ पर आपका पाठ 2 खत्म पूर्ण हो जाएगा उसके नीचे पाठ 3 अम्बा और भीष्म। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने आपसे प्रतिदिन पाठ पढ़ने के लिए कहा था, आपने पढ़ा भी होगा। अब इसके पाठ 3 अम्बा और भीष्म। अम्बा और भीष्म जहाँ पर पाठ 2 पूर्ण हो जाएगा उसी के नीचे पर आपको लिखना है पाठ 3 अम्बा और भीष्म। अब उसके कठिन शब्द अर्थ लिखने हैं। उसमें पहला शब्द है स्वेच्छाचारी। पहला शब्द स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी माने इच्छा अनुसार व्यवहार करने वाला। इच्छा अनुसार व्यवहार करने वाला। अगला शब्द है स्वयंवर। अगला शब्द स्वयंवर। स्वयंवर माने पति का चयन। पति का चयन।
फिर अगला शब्द है फब्बतियाँ कसना। फब्बतियाँ कसना माने फब्बतियाँ कसना। फ आधा ब तो छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा अर्धचंद्राकार बिंदा। फब्बतियाँ कसना माने मजाक उड़ाना। अगला शब्द है अवहेलना। अवहेलना माने उपेक्षा। अवहेलना माने उपेक्षा। अगला शब्द है गांगे। ग अंक की मात्रा, ग आ की मात्रा अंक की मात्रा, गांगे। गांगे माने गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म पितामह को गांगे भी कहते थे क्योंकि वो गंगा के पुत्र थे। तो गांगे माने गंगा पुत्र भीष्म। ठीक हो गया। फिर है जितेंद्रिय। जिते दो में आगे से र छोटी की मात्रा य। जितेंद्रिय माने जिससे इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जिसने, जितेंद्रिय माने जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। अगला शब्द है भीष्म। भीष्म माने भयानक या भयंकर। भीष्म माने भयंकर। फिर है अगला शब्द ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माने अविवाहित। ब्रह्मचारी माने अविवाहित। भीष्म माने भयंकर। एक शब्द और है इसमें कुलनाशक। कुलनाशक माने वंश का, सॉरी कुलनाशक माने, कुलनाशक माने कुल का नाश करने वाला। आप लिखेंगी कुलनायक। कुलनायक माने वंश का मुख्य पुरुष। कुलनायक माने वंश का मुख्य पुरुष। ठीक हो गया। अब इसमें प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। अम्बा, प्रश्न नंबर 1, अम्बा नहीं सॉरी अम्बालिका ने कौन थी? नंबर 1 अम्बालिका कौन थी? तो इसका आंसर लिखेंगी अम्बालिका, अम्बालिका पांडु की माता थी। अम्बालिका पांडु की माता थी। अगला प्रश्न है धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? तो आप लिखेंगी धृतराष्ट्र की माता अंबिका थी। धृतराष्ट्र की माता अंबिका थी। तो एक प्रश्न और लिखेंगी इसमें, साल्व ने अम्बा से क्या उत्तर दिया? साल्व, इस पाठ को आपने पढ़ा होगा तो उसमें साल्व कौन थे ये सब आपको पता हो जाएगा। साल्व ने अम्बा से क्या उत्तर दिया? अम्बा को क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर है साल्व ने कहा भीष्म ने मुझे पराजित करके तुम्हारा अपहरण किया है। किसका? अम्बा का। आपने कहानी पढ़ी होगी तो अम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये 3 बहनें थी। ये सारा विवरण उसमें था। तो प्रश्न है साल्व ने अम्बा से को क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर है साल्व ने कहा भीष्म ने मुझे पराजित करके तुम्हारा अपहरण किया है। अब तुम भीष्म के पास ही जाओ और उसकी सलाह के अनुसार काम करो। तो अब इसमें प्रश्न नंबर 2, भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर लिखेंगी भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। आपने कहानी पढ़ी होगी उसमें अम्बा कौन थी और भीष्म कौन थे, सारा पढ़ा होगा। और अम्बा ने दूसरा जन्म में क्या लिया?
शिखंडी का रूप लिया। ठीक हो गया। तो इसका आंसर भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? तो इसका अर्थ आप लिखेंगी भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। ठीक हो गया। आज ये का काम यही है आपका, और इस कार्य को करने के बाद आपने पाठ 4, 5 पढ़ना है। ठीक हो गया। आज का काम इतना ही, इससे आगे अगले दिन।